स्वागत है। डॉक्टर MS राजपूत, MBBS, MS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन, डॉक्टर PS चौहान, MBBS, DOMS, नेत्र रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन, मां वैष्णो नेत्रालय, दतिया, मध्य प्रदेश में मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन अत्याधुनिक फेको विधि द्वारा किया जाता है। यह विधि इंजेक्शन रहित, चीरा रहित और टांका रहित होती है, जिससे आपके ऑपरेशन का अनुभव और भी आरामदायक बनता है। यहाँ की अन्य सेवाएं: इंडियन और इंपोर्टेड लेंस प्रत्यारोपण, कंप्यूटर द्वारा चश्मे की जांच, बच्चों की आंखों की जांच, सभी कंपनी के ब्रांडेड चश्मे। मां वैष्णो नेत्रालय आपके आंखों की सभी जरूरतों के लिए एक विशेष स्थान है। हमें आपकी आंखों की देखभाल का सम्मान है और हम आपको सर्वोत्तम सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज ही संपर्क करें और अपनी आंखों की सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है MP टुडे पर। और आज हम दतिया के सबसे सिद्ध स्थान है जहां पर बहुत सारे साधकों ने साधना की है और ऐसे स्थल पर आ चुके हैं जिसको कहते हैं पंचम कवि की टोरिया। पंचम कवि टोरिया, इसका नाम कैसे पड़ा जानने के लिए हमारे साथ हैं दतिया के बहुत अच्छे इतिहासवेत्ता और पुरातत्ववेत्ता विनोद मिश्र सुरमणि। बहुत सिद्ध स्थान पर खड़े हुए हैं। ये पंचम कवि टोरिया है। तो पंचम कवि टोरिया, ये नाम कैसे पड़ा और कब पड़ा? ये पंचम कवि टोरिया एक व्यक्ति के नाम से पड़ा है। पंचम कविजू यहाँ एक व्यवसायी हैं औषधि के, उनके पूर्वज थे। और उस समय जब रास्ता नहीं था और मुख्य शहर अपना बड़ौनी था, तो बड़ौनी से उनका आना बैलगाड़ी से था। तो बैलगाड़ी से आने पर एक जो किंवदंती या कहानी है, गाड़ी का चक्का टूट जाता है बैलगाड़ी का। तो वहाँ वो परेशान हो जाए, शाम का समय था, तो ये घनघोर जंगल होने से तो फिर एक व्यक्ति यहाँ उनके समक्ष आता है और वो पूछता है कि पंडित जी क्या दिक्कत है। तो उन्हें ये महसूस होता है कि मुझे पंडित जी कह रहा है, तो जानते हैं। तो फिर उन्होंने उससे आग्रह किया, ये समस्या हुई और शाम का समय, घनघोर जंगल है, तो उन्होंने कहा यहाँ बिलमा लीजिए आज रात। तो वो यहाँ पंचम कवि टोरिया पर उनको लाया और फिर वो दिखा नहीं। तो वो अब वो कहीं के नहीं रहे, ना तो बाहर के जाने वाले घर पहुँच पा रहे थे। तो फिर उन्होंने यहाँ देखा तो उनको एक अच्छा मतलब महसूस हुआ और वो वहाँ जाके फिर वो निरंतर यहीं के होके रह गए और निरंतर आते रहे। तो तब से ये पंचम कवि की टोरिया, कविजू की टोरिया उनके नाम से, कि वो पंचम कवि हुआ लगातार जाते हैं। जी जी जी। तो ये कौन से सन में कि इसके द्वारा ये मंदिर बनवाया गया होगा और किस तरह, कौन सा स्थापत्य इसके साथ में है? हाँ, तो प्राकृतिक अपने स्थान होते हैं, इनका कोई तय नहीं होता। लेकिन जहाँ आप देखेंगे भैरव जी की स्थापना है, ये काफी प्राचीन है। और पीताम्बर पीठ के पूज्य स्वामी जी महाराज यहाँ सबसे पहले यहाँ रखे और उन्होंने तारापीठ की स्थापना की। और आप पीछे देख रहे हैं कि नीलकंठेश्वर महादेव का मंदिर है, तो शिव जी का, ये काफी प्राचीन है और विजय बहादुर की काल का निर्माण। आइए हम चलते हैं और देखते हैं, भैरव जी का भी दर्शन करेंगे। चूंकि दतिया जो नगर है, नगर की जो संरचना इस तरह से बनाई गई थी कि नगर के बाहर संरक्षक के रूप में भैरव जी को लिया जाता है। तो शहर के बाहर बहुत अच्छे अच्छे भैरव जी के स्थान बने हुए हैं। उन्हीं में से ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है और यहाँ पर भैरव जयंती भी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। चलिए हम दर्शन करते हैं भैरव जी के। जो कब्जू परिवार है जिसका बार बार उल्लेख हो रहा है, उनके वंशज हमारे साथ हैं, ओम नमः शिवाय कब्जू जी, और वो यहाँ पुजारी भी हैं। तो उनसे जानते हैं उस स्थान के बारे में। पंचमलाल कब्जू जो है उनके हम वंशज है कब्जू परिवार में, और करीबन 19 पीढ़ी पहले वो संवत 1619 में यानी यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे जो भैरव जी के बगल में बीजक बना हुआ है, इसमें संवत डला हुआ है और ये तपोभूमि रही है बहुत पुरानी। और यहाँ पे भावानंद जी भी रहे हैं और भी क्या नाम ब्रह्मचारी जी रहे हैं और रामस्वरूप गोस्वामी जी जो रहे हैं, उन्होंने भी यहाँ पे बहुत साधना की। और अपने पीताम्बरा वाले जगत गुरु
जी यहाँ पे रहे, उन्होंने यहाँ पे तारापीठ की स्थापना कराई थी। जो ये प्राचीन कोठरी देख रहे हैं, जहाँ उनका तपस्थल है, जहाँ पर यहाँ पर अखंड ज्योति ये निरंतर जलती रहती है, यहीं पर रहकर उन्होंने साधना की है, इसलिए ये स्थान बेहद सिद्ध और प्रसिद्ध है। पंचकप की टोरिया एक बहुत प्राचीन मंदिर है, लेकिन आज हम जिस स्थिति में इसको देख रहे हैं उसमें जिनकी भूमिका है पंडित रामस्वरूप गोस्वामी जी, जिनका बड़ा सम्मान पूरे दतिया में रहा है, उन्होंने किस तरह से इसको संवारा सजाया, इस सारे विषय में हमें जानकारी दे रहे हैं कमलकांत शर्मा जी। पंचम कवि की टोरिया के नाम से यह स्थान प्रसिद्ध है। मैं पंडित रामस्वरूप गोस्वामी जी को याद करना चाहता हूँ कि गोस्वामी जी के अथक प्रयास से और उनकी कठिन साधना की वजह से ये स्थान पुनः जीवित हुआ है। आज इसकी जो रौनक है यहाँ पर, ये सब उनकी देन है गोस्वामी जी को। कब्जू परिवार को भी धन्यवाद, तो वो भी निरंतर भैरव जयंती पर यहाँ आयोजन करते चले जा रहे हैं। कि ये बटुक घूम रहे हैं हमारे साथ में, कहाँ से हैं आप? अच्छा, ये माई के यहाँ से पीताम्बरापीठ से, जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि तारापीठ, इस स्थान को तारापीठ भी कहते हैं, और स्वामी जी महाराज ने यहाँ पर स्वयं माई तारापीठ की स्थापना की है। तो ये जो हमारे सामने साधक हैं, ये सब पीताम्बरापीठ के हैं। तो यहाँ क्यों आते हैं आप? दर्शन करने लिए, भैरव जी के दर्शन कीजिए आए, और यहाँ पूजा पाठ चल रहा है, अनुष्ठान वगैरह चलते हैं। तो आपको पीताम्बरापीठ में जो संस्कृत विद्यालय, उसके विद्यार्थी हैं? संस्कृत महाविद्यालय के विद्यार्थी। तो आचार्य हैं, क्या नाम है आपका? सागर तिवारी। सागर तिवारी जी, तो आप भी यहाँ अनुष्ठान के लिए आए हो? जी नहीं, मैं तो अभी दर्शन करने के लिए आया हूँ। अच्छा, दर्शन करने आए हैं। वैसे अनुष्ठान वगैरह में तो आते हैं? जी आते हैं। तो यहाँ पर अनुष्ठान लगातार चलते रहते हैं, क्योंकि ये बहुत सिद्ध स्थान है। ये समझा जाता है कि आप कहीं और जाकर अगर किसी मंत्र या तंत्र का अनुष्ठान करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो वहाँ जितना समय लगेगा, आप अगर यहाँ आकर उसको करेंगे तो उसका 10वां हिस्सा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान बहुत जल्दी लगता है। ये पूरा क्षेत्र जो है वो बड़ा तांत्रिक जो अनुष्ठान होते हैं, साधना होते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर पूरे देश से साधक आते हैं, और 9 देवियों में और गुप्त नवरात्रियों में विशेष तौर से यहाँ पर लोग साधना के लिए आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।